Assalamu alaikum. In this video, we will do the third learning objective from your block 1 pharmacology OSP. ठीक है, जिसमें डोसेज बेसिकली आपने डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स देखनी है, यानी किन किन फॉर्म्स में ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं: टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इनहेलर, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, लोजेंजेस, सपोजिटरी, एनिमा। ठीक है, सो हम इसको डिस्कस करेंगे। जितनी मैं आपको पिक्चर्स साथ साथ मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए हैं क्योंकि उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, तो वो पिक्चर ऑब्वियसली कोई ना कोई देंगे, पूछेंगे कौन सी फॉर्म है, कौन कौन सी हम लोग जो हैं फॉर्म्स इसके अलावा यूज़ करते हैं, और फॉर्म्स डिफरेंट हों तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स हम लोगों ने इसलिए बनाई हैं क्योंकि कुछ ड्रग्स जो हैं, हम लोगों ने जब ड्रग्स लेनी है तो हमें सिर्फ उसका एक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका मैक्सिमम एक्शन मिनिमम एडवर्स इफेक्ट्स के साथ। तो हम लोग ऐसी ड्रग्स को ऐसे रूट से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रूट। लाइक अगर टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप और सस्पेंशन है तो वो ओरल रूट से जाएगा, इनहेलर है तो नेजल रूट से जाएगा, इंजेक्शन या इन्फ्यूजन है तो वो इंट्रावेनस रूट से जाएगा। सो रूट हम लोग उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि उस ड्रग के इफेक्ट्स हमें कैसे चाहिए। हमें वो ड्रग्स अगर एक जगह पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसकी चाहिए लंग्स के अंदर, तो हम लोग वो चाहेंगे कि वो इनहेलेशनल रूट से जाए। अगर हमें उसकी जीआई एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हम उसको जीआई रूट से भेजेंगे। अगर हमें उसकी ब्लड में बहुत अच्छी और रैपिड कंसनट्रेशन चाहिए कि फ़ौरन वो ब्लड में पहुंच जाए ड्रग, तो हम उसको आईवी रूट से देंगे। अगर हमें चाहिए कि ब्लड में आराम आराम से पहुंचे तो हम उसको इंट्रामस्कुलर या हम उसको जो है वो ओरल रूट से देंगे, जिसमें आराम आराम से जीआई से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द बायो अवेलेबिलिटी, कि हमें बायो अवेलेबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड में कितनी ड्रग पहुंच रही है उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि ड्रग आपने अगर 100 मिलीग्राम दिया तो वो 100 ब्लड में नहीं पहुंचती। जीआई से अगर जा रही है तो उसने बहुत सारी ड्रग ने रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाना है। कोई 50 अगर पहुंच रही है ब्लड तक तो 50 तो बीच में से ज़ाया हो गई, तो हमें तो आधा इफेक्ट मिलेगा। तो बायो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस रूट से दे रहे हैं। मेथड ऑफ एक्सक्रीशन पे डिपेंड करता है ड्रग को किस रूट से देना है। अगर वो ड्रग किडनी से निकल रही है, कुछ ड्रग्स लिवर से एलिमिनेट होती हैं, कुछ जीआई के रूट से एलिमिनेट होती हैं थ्रू फीसिस। सो ये भी डिफरेंट जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ ड्रग। सो हमें हम लोग अपनी कन्वीनियंस, हम लोग अगर चाहते हैं ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और लोकल उसका एक्शन हो, तो हम लोग उसको लोकली देंगे। लाइक स्किन पर अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट दे देंगे, अगर स्किन पर हमें चाहिए, लंग में चाहिए तो इनहेलेशनल दे देंगे। सो इन दिस वे वी डिसाइड। सो ये मैंने आपको जनरल इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। हर डोसेज फॉर्म में टैबलेट में उस ड्रग की अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है, कैप्सूल में अलग होती है, सिरप की फॉर्म में अलग होती है। फिर सिरप कुछ लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, कुछ लोगों के लिए टैबलेट ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। सो ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं पिक्चर्स की तरफ। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर टाइप्स ऑफ टैबलेट्स दिखाएंगे, सारी टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स की पिक्चर आपको ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। ये सारी टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ कंप्रेस्ड होती हैं, च्यूएबल होती हैं, कुछ एंटारिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, कुछ फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं। सो दीज आर ऑल जनरल टैबलेट। टैबलेट्स की सब टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये तस्वीर टैबलेट की है। ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे टैबलेट को आप कौन से रूट से लेते हैं, तो आप ओरल रूट से लेते हैं, ऑब्वियसली मुंह से लेंगे। ठीक है, सो ये चीज़। उसके बाद ये पिक्चर ये हो सकती है। सो दिस इज अ पिक्चर फॉर कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल में फ़र्क होता है। कैप्सूल के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अंदर आपकी ड्रग होती है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। उसके अंदर पूरी ड्रग आपकी कंप्रेस्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। ठीक है, कैप्सूल में यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, जिनके अंदर आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जेलेटिन शेल या एनवेलप के अंदर वो पैक्ड होता है। इसमें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी ओरल रूट से हम लोग लेते हैं। फिर लोजेंजेस आती हैं। लोजेंजेस टैबलेट्स की ही फॉर्म है, बट इसमें क्या होता है, जो कि शुगर से बनी हो या वाटर से बनी हो और चूसने वाली हो ना, टैबलेट और कैप्सूल तब निगल जाते हैं ना। लोजेंजेस को आप जो है वो स्वेलो नहीं करते, आप उन्हें माउथ में रखते हैं, उसको स्लोली स्लोली डिजोल्व करते हैं ताकि वो ड्रग जो है उसके अंदर वो रिलीज हो, तो उसको हम लोजेंजेस कहते हैं। देते ये भी ओरली ही हैं। सो इसके अंदर ये इस तरह की पिक्चर हो सकती है आपके लोजेंजेस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं जी, पाउडर्ड फॉर्म में भी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जैसे ओआरएस है। ओआरएस अगर आप ओरली ले रहे हैं वाटर में डिज़ोल्व करके, वो भी एक पाउडर ही है। उसके अलावा भी बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो टॉपिकली हम लोग माउथ के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पाउडर की फॉर्म में ऊपर लगाने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पाउडर फॉर्म, और पाउडर को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद जी ये हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी ड्रग्स होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बने होते हैं, पाउडर से बड़े होते हैं और टैबलेट से छोटे होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ
डोसेज है। उसके बाद क्रीम्स होती हैं, दे आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स ही सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि आपके ऑयल और वाटर में डिजॉल्व होती हैं और आप इन्हें फिर अप्लाई करते हैं क्रीम्स को ओवर योर स्किन, ओवर योर डिफरेंट एरियाज बेसिकली, बट इनकी सरफेस पर एप्लीकेशन होती है डिफरेंट चीज़ों की। उसके बाद जी ये बनी हुई है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट और क्रीम में फ़र्क ही होता है, ऑइंटमेंट थोड़ी थिक होती है, विस्कस होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम, ठीक है। दे इसमें इसमें हमारे पास एक ड्रग होता है, एक व्हीकल होता है, यानी ड्रग के अंदर ये कंपाउंड होगा जिसको हम व्हीकल कह रहे हैं, ठीक है। उसको हम बेस भी कह सकते हैं। इसको भी हम स्किन पर डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको जैसे लाइडोकेन यहाँ दी हुई है, ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे वर्क करती है, सुन कर देती है उस जगह को, ठीक है। और डिफरेंट ऑइंटमेंट्स होती हैं। सो ऑइंटमेंट और क्रीम आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। क्रीम इस तरह की डब्बी में होती है मोस्टली, और जो ट्यूब में होती है मोस्टली नॉट ऑल द टाइम, बट वो ऑइंटमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जी ये है जेल्स और जेलीज़, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, जेल और जेली का सबको पता होता है। इस तरह से ये भी आपकी सरफेस बेसिकली लुब्रिकेशन के लिए और मेडिकेशन के लिए कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। उसके बाद जी है सपोजिटरीज दे आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। वो भी सेमी सॉलिड थी, बट ये उनसे भी ज़्यादा सख्त होती है, जेली से थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है। ये बॉडी ऑरिफिस में डालने के लिए दी जाती है, उसके अंदर हम डाल देते हैं इसको, जहाँ पर ये फिर जैसे लोजेंजेस मुंह में काम करते हैं ना, सपोजिटरीज बॉडी ऑरिफिस में काम करते हैं, लाइक रेक्टम है, विजाइना है, यूरिथ्रा है, वहाँ पर ये पड़ी रहेंगी, आराम आराम से मेल्ट करेंगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज करेंगी और उसका आहिस्ता आहिस्ता फिर इफेक्ट आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग जो ओरल मेडिकेशन नहीं ले सकते उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेबीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि इंजामेटिक इनएक्टिविटी शो करती हैं, पीएच से इनएक्टिव हो जाती हैं, जिनको हम ओरली नहीं दे सकते, उनको भी हम सपोजिटरीज की फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं सोल्यूशंस की फॉर्म में, जो आपके सिरप्स होते हैं, मोस्टली दे आर सोल्यूशंस, ठीक है। सोल्यूशंस, सिरप्स के अंदर सोल्यूशंस भी आ सकते हैं, सस्पेंशंस भी आ सकती हैं, ठीक है। सो ये सब टाइप होगी। और ये सिरप दिया हुआ है, ठीक है। सिरप आर कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट, जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी एलिक्सर्स होते हैं, दे आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ओरल यूज एंड आर यूजुअली फ्लेवर्ड टू एनहांस पैलेटेबिलिटी। दे आर यूजुअली लेस स्वीट देन सिरप्स एंड लेस विस्कस। इसको इस तरह की एलिक्सर्स की डब्बी होती है, स्प्रे काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ओरली हम लोग देते हैं, छोटी डब्बी होती है एज कम्पेयर टू द सिरप, और ये थोड़े लेस स्वीट होते हैं सिरप से। फंक्शन इनका भी सिरप, सोल्यूशन, सस्पेंशन सबका सेम ही है, और लिक्विड होते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इमल्जन है, इमल्जन भी लिक्विड होती है। इसमें भी इसमें डिफरेंट, ये भी सिरप की तरह की ही बॉटल में ऑलमोस्ट होती है, डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं बस। इमल्जन्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टॉपिकली, ओरली एंड इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ये इसमें फ़र्क है कि ये डिफरेंट रूट से दी जा सकती है। ये कॉड लिवर ऑयल आपको दिया हुआ है इमल्जन की फॉर्म में। इमल्जन में ना बेसिकली फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ये फ़र्क होता है सिरप और सस्पेंशन वगैरह से। दिस इज सस्पेंशन, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, आपने दवाई को ना हर दफ़ा वैसे भी हिलाना होता है, बट सस्पेंशन को तो लाजमी हिलाना होता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सस्पेंशन होती है ना, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दैट आर सफिशिएंटली लार्ज फॉर सेडिमेंटेशन। सो उसको हमें हिला के पीना होता है। ये भी ओरल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है बेसिकली। उसके बाद इन्हेलेंट्स इन्हेल करते हैं, ठीक है, इन्हेलर्स की फॉर्म में। ये भी बहुत ईजी है, देख के पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने पिक्चर्स इसीलिए ऐड किए कि एग्जाम में इस तरह की पिक्चर्स आ सकती हैं, तो आपको जो है वो पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। और ये जो भी ये लेक्चर है ना, पहले तीनों भी और ये वाला भी, ये सारे मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप ये PDF वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जी है एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल और इन्हेलर्स में फ़र्क है। इन्हेलर्स, एरोसोल में फ़ाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आप नोज़ल से प्रेस करते हैं तो वो निकल रहे होते हैं। इन्हेलर में एक ही बार आप प्रेस करते हैं और सारी एक ड्रग अंदर चली जाती है, फिर दूसरा प्रेस करेंगे, दूसरी ड्रग अंदर चली जाएगी। एरोसोल में दबा के रखना पड़ता है, तब तक वो निकलती रहेगी, थोड़ा फ़र्क होता है। फार्मास्यूटिकली हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं एरोसोल को, ठीक है। ये थी पिक्चर्स सारी की सारी जो मैंने ऐड की थी। एक दो रूट्स रह गए हैं, वो मैं वैसे बता देती हूँ जो आपके यहाँ पर एलोज में मैंशन है। जैसे लोशन, क्रीम और ऑइंटमेंट, मैंने क्रीम और ऑइंटमेंट बता दी। लोशन इनसे थोड़ा सा ना लिक्विडी फॉर्म में होता है, वो भी होता है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ये, ठीक है। एनीमा जो होता है ना, ये भी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होती है बेसिकली, और वहाँ पर लगाने के लिए जो हम लोशंस और क्रीम्स यूज़ करते हैं उसको हम बेसिकली एनीमा कहते हैं, ठीक है। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं गूगल करके।
इंजेक्शन जो कि हम आईवी दे रहे होते हैं, आपको पता है एम्प्यूल्स में आता है, उसमें एम्प्यूल की पिक्चर हो सकती है, वो मैं डालना भूल गई हूँ। इन्फ्यूजन के अंदर बेसिकली वो जो आपने नॉर्मल सलाइन की इमरजेंसी में बड़ी बड़ी बॉटल्स देखी होंगी ना, जो कंटिन्यूसली एक लंबे अरसे के लिए लगा दी जाती हैं ड्रिप की फॉर्म में, उसको हम इन्फ्यूजन कहेंगे। इंजेक्शन होता है जो सडन बस एक टाइम के लिए लगाया और इंजेक्शन चला गया, बस लग गया। इन्फ्यूजन जो कि एक टाइम के लिए सेट कर दी जाती है ड्रिप, और फिर वो लगती रहती है। तो ये दोनों में तो फ़र्क है। बाकी जो हैं चीज़ें वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, जो भी यहाँ पर लिखा है, और तस्वीर भी दिखा दी है। बाकी ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हमारा हो गया, बस अब रिसेप्टर्स की टाइप्स रह गई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर ब्लॉक की ऑस्पी से रिलेटेड मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स एज वेल एज माइनर सब्जेक्ट्स। आपको बायोकेम और फिजियो के सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल होंगे आपको इन फ्यूचर। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकेंड ईयर में एब्डोमिन की, हेड एंड नेक की, न्यूरो की बहुत मुश्किल होती है ऑस्पी, एंड आई मेड वीडियोज़ ऑन दैट। स्नेल से जो पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, सो दे विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी प्रैक्टिकल्स की भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, शुरू शुरू में नहीं समझ आ रही होती क्या प्रैक्टिकल है, कैसे परफॉर्म करना है, बायोकेम का, फिजियो का, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड यू कैन सर्च इन माई चैनल, प्ले लिस्ट अवेलेबल हैं, सो आप वो देखें और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उसमें बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।